अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज असद तूर अनसेंसर्ड जो खबरें लेके आ रहा है, एक तो ये है कि आज या कल क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो इस पर हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जो अब मुल्क के जो हालात हो गए हैं उसमें अवाम की भी एक राय सामने आई है और वज़ीर इमरान खान की भी एक राय, एक एतराफ़ आप कह लें, सामने आया है और उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। आप ये चीज़ देखिए कि इस मुल्क के साथ किया क्या गया है पिछले 3 सालों में, यानी कि $24 ट्रिलियन पाकिस्तान में 72 साल में कर्जा चढ़ा। 24 ट्रिलियन रुपए, सॉरी। इस हुकूमत ने, वज़ीर इमरान खान ने और इनकी हाइब्रिड रजीम ने, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, इन्होंने 3 सालों में उसको 47 ट्रिलियन रुपए कर दिया। यानी कि इन्होंने 3 सालों में 23 ट्रिलियन रुपए इजाफा किया। मोरलेस जो 72 सालों में आपने लिया वो इन्होंने 3 सालों में ले मारा। और अभी भी आईएमएफ के हम घुटने पड़े हुए हैं और इसका बोझ अब आने वाले दिनों में अदा करेंगे हम। अब देखिए कि जो आईएमएफ से जो मुआहदा हुआ है उसमें कहा क्या जा रहा है। उसमें ये कहा गया है, हमने कमिट क्या किया है कि हम जो अपना डेवलपमेंट बजट है उसको हम 200 अरब रुपया घटाएंगे। फौज के लिए जो ग्रांट्स की मद में 50 अरब रुपया रखा हुआ है वो हम नहीं देंगे फौज को। 350 रुपये टैक्स बढ़ाएंगे, यानी कि 5800 का टारगेट था, अब तकरीबन 6150 अरब रुपए हमें हमारी जेबों से ये खून निचोड़ेगी ये हुकूमत। उसके अलावा हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम लीवी बढ़ाएगी ये हुकूमत, 4 रुपए। और इसको 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी जाएगी अब। यानी कि जो हम पेट्रोल खरीदेंगे उस पर सिर्फ इस हुकूमत को 30 रुपए दे रहे होंगे, उस हुकूमत को जो कर रही कुछ नहीं है, जिससे हो रही कुछ नहीं है उसको। आप अंदाजा कीजिए जिस मुल्क में क्या होने जा रहा है, कौन सा आगे महंगाई का तूफान आने जा रहा है। और उसके बाद जब ये सब कुछ हम कर लेंगे तब जनवरी में आईएमएफ हमारा कर्ज मंजूर करेगा और वो $1 अरब की किस्त जारी करेगा। अब देखिए, ये 3 साल पहले भी यही हालात थे। नहीं नहीं, वो मईशत बड़ी कमजोर है तो हमें ये आईसीयू में है तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, तकलीफ तो होगी। तब भी हमने चीन से भी पैसे लिए, सऊदी अरब से भी पैसे अपने फॉरेन रिजर्व में रखवाए, डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भी खरीदा, आईएमएफ से भी कर्ज लिया, ये सब कुछ किया, पूरी इकॉनमी बिठाई। और आज आप देखिए 3 साल बाद फिर हमें इमरान खान साहब वहीं पे ले गए। अभी हमने रिसेंटली $4 अरब का सऊदी अरब से पैकेज लिया है, डेफर्ड पेमेंट्स और हमारे रिजर्व में पैसे रखवाएंगे डॉलर। चीन से भी हमने इसी तरह पैकेज लिया है रिसेंटली, और अब आईएमएफ के पास भी वही। तो घुमा फिरा के इमरान खान साहब तो वहीं पे मिले हैं 3 साल बाद। और इस दौरान में डेवलपमेंट क्या हुई? क्या कोई नए पावर प्लांट्स लगे? क्या कोई नई मोटरवेज बनी? अब बताइए ना, क्या हुआ आखिर? क्या किया? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने हमारा खून निचोड़ लिया। और अब अंदाजा कीजिए, अब इमरान खान साहब ने कल एतराफ़ किया कि ये जो मुल्क पे कर्जे बढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। जाहिर बात है, जीडीपी, मुल्क की मईशत का जो जीडीपी है, जो साइज है जीडीपी का, उसके बराबर तो आप कर्ज ले चुके हैं इस वक्त आलमी दुनिया से। अगर हमें वो अदा करना पड़ जाए तो मुल्क की मईशत खत्म हो जाए। तो ये यहां तक किसने पहुंचाया है बताइए ना। कल जो सर्वे हुआ है उसमें 83%, यानी कि 83% अवाम ने कहा, 100 में से 83 लोगों ने कहा कि ये मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, ये मुल्क डूबने और तबाह होने जा रहा है। आप अंदाजा कीजिए। लेकिन इस मुल्क में एक वो गैस का बहरान आया हुआ है, शौकत तरीन मान रहे हैं गैस नहीं है,
वो गैस वाले वजीर को देखें, हमाद अजहर को, वो एक तरफ शाहजेब खानजादा को मुनाजरों के चैलेंज दे रहा है, दूसरी तरफ वो साकिब निसार की लीक ऑडियो कॉल के ऊपर तबसरे कर रहा है। भाई अपना काम करो, मुल्क तबाह कर रहे हो, ट्विटर पे है। फिर आप देखिए कि दूसरी तरफ बाकी वज़रा का भी यही हाल है। अरे भाई ये मुल्क तबाह हो रहा है, आप लोग तबाह कर रहे हैं मिलजुल के, तो आखिर कोई तो इसका जिम्मेदार है। कल वज़ीर आज़म ने एक 22वें ग्रेड के एक अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया, हमाद शमीमी के खिलाफ, 21वें ग्रेड के, सॉरी, काबीना डिवीजन में वो सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। भाई क्या गलत कहा उन्होंने? ठीक ही तो कहा। उन्होंने कहा जी कि मौजूदा हुकूमत और तालिबान दोनों में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों ने पावर में आने के बाद सोचा है कि क्या करना है, और दोनों की उम्मीदों का महवर अब पारा है। यानी कि उन्होंने ऐसे की तरफ इशारा किया था। तो यही हो रहा है, और क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि जब मुल्क को इस तरह तबाह किया जा रहा है और इस तबाही की अब साजिश खुल के सामने आ रही है, अब वो ऑडियो कॉल, वो वीडियोस, वो सब कुछ आ रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ वो इस बुनियाद पे कबूल नहीं होंगी कि जी ऑडियो, वो जो इसी साजिश के एक और जो मुजरिम है आसिफ सईद खोसा, क्योंकि वो इस साजिश को बचाने के लिए एक फैसला दे गए हैं कि जी ऑडियो और वीडियो की एविडेंस को इन मेयार से परखेंगे तो वो काबिल कबूल होगी, वरना हम उस पर अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये क्या मजाक है? यानी कि मुजरिम खुद फैसला कर गया कि मेरे खिलाफ आप सबूत नहीं पेश कर सकते। वो जी जज अरशद मलिक की वीडियो इस वजह से नहीं पेश हो सकती कि जी वो छुप कर रिकॉर्ड की गई। ये राना शमीम का एफिडेविट इसलिए नहीं काबिल कबूल हो सकता जी वो 3 साल बाद क्यों पेश किया गया, लंदन में क्यों हुआ। वो ऑडियो कॉल इसलिए नहीं चल सकती कि जी वो खुफिया तरीके से टेप हुई। भाई क्या मजाक है। अब उस ऑडियो टेप पर भी जो कहा जा रहा है कि जी वो जुमले तकरीर से लिए गए हैं, तो भाई उस तकरीर में ये तो नहीं वो कह रहे कि इमरान खान को लाने का फैसला कर लिया है एस्टेब्लिशमेंट ने। वो ये तो नहीं कह रहे, यानी कि दोस्तों का वर्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि मरीम नवाज को भी सजा देनी है, बनती नहीं है। उस तकरीर में वो ये तो नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ को हर हाल में सजा सुनानी है। ये सब बातें तो वो नहीं कह रहे। तो फिर ये उनकी ऑडियो कहां से आई? और आप अंदाजा कीजिए, साकिब निसार कह रहे हैं मेरी आवाज ही नहीं है ये, और ये टीवी चैनलों पे चलवा रहे हैं कि नहीं नहीं वो आवाज उन्हीं की है लेकिन तकरीर से ली गई है। भाई क्या मजाक है इस मुल्क के अंदर। और फिर आप सोने पे सुहागा चेक कीजिए इस हुकूमत का, इनकी कारकर्दगी चेक कीजिए। कल रात जिस अमेरिका की इंतहाई, जिसे कहते हैं वो ऑथेंटिक और बड़ी क्रेडिबिलिटी वाली फर्म और बड़ी फर्म, फॉरेंसिक फर्म, जिसने ये ऑडिट किया था साकिब निसार साहब की ऑडियो का, गैरेट डिस्कवरी, उन्होंने कल रात ट्वीट किया कि उनको 1000 से ज़्यादा कॉल्स और ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस और धमकियां आई हैं पाकिस्तान से। कुछ शर्म कीजिए। अब ये इसलिए किया जा रहा है कि कल को अगर कोई कमीशन बन गया तो वो गैरेट डिस्कवरी वालों को बुलाया गया कि आप आकर उस कमीशन के सामने एविडेंस रिकॉर्ड करवाएं, तो वो फिर डर के मारे आएंगे नहीं। वो कहेंगे भाई इस मुल्क से तो हमें धमकियां आ रही हैं, हम कैसे हैं। ये क्या शर्मनाक सूरत हाल है। कोई कुछ शर्म करें इस मुल्क के अंदर। आप मुल्क में भी लोगों को धमकियां देते हैं, मारपीट करते हैं, गोली मार देते हैं, अफसार आलम को, मतीउल्लाह जान को अगवा कर लेते हैं, हामिद मीर साहब को ऑफेयर कर देते हैं, और मुल्क से बाहर भी यही टेक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए मुल्क को बदनामी किस लेवल की आप दिलवा रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज या कल में शायद एक और ऑडियो भी सामने आए और वो मजीद इनके लिए शर्मिंदगी का सामान पैदा करेगी। जी हाँ, एक और ऑडियो के आने का इम्कान है, और उसके बाद फिर 2 वीडियोस आएंगी, यानी कि कुछ गैप से फिर एक वीडियो, फिर कुछ गैप से दूसरी, और भी चीज़ें हैं जो सामने आने जा रही हैं। तो अब सोचिए फिर क्या बचेगा इस मुल्क के लेजिटिमेसी, इस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या बचेगी, इस इस्टेब्लिशमेंट की लेजिटिमेसी क्या बचेगी, इनको लाने वालों की लेजिटिमेसी क्या बचेगी, जबकि मुल्क का हालत ये हो गई है कि अब खुद जिसको लेकर है वो कह रहा है जी कर्जे मुल्क की कौमी सलामती के लिए खतरा बन गए।
तो फिर पीछे बचा क्या? 83% अवाम कह रहे हैं कि ये मुल्क डबोरा है। आप कह रहे हैं नहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट दिलवा के इसको ले आओ। ये ड्रामे चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ओ भाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सफर नहीं करना जो हमने सफर करना है इस मुल्क में रह के। इधर तमाशे चल रहे हैं, चिल है, बहुत ही अच्छे। चलें, बारह हमको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज।